धमकाया भी गया, मेरे नाम FIR दर्ज कराने की धमकी दे दी। तो मैंने कहा शुभ काम में देरी मत करो, ये काम करके आइए, FIR करवाइए, तो प्रशासन को लेके आइए। आपको मैंने यहाँ तक कह दिया, आपको पता है कोर्ट में केस है और ज़्यादा करोगे उम्र कैद की सजा है। पुराने वाले 2015 वाले केस में सबकी रजिस्ट्री तो जमा है थाने में। अब अगर उनमें से ये लोग सूचना पहुँचा रहे यहाँ हो या कहीं और हो, तो एक बार सूचना दे के बुला ले, उनसे बातचीत हो जाए कि हमारी रजिस्ट्री जिस खसरा नंबर की है उस खसरा नंबर की या तो रजिस्ट्री करा दो, नहीं तो तुम्हारे नाम सबके नाम FIR करोगे। अब अगर उनमें से ये लोग आने के लिए तैयार हैं, प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। अब आपको रजिस्ट्री तलाश कर रहे हैं, सब लोग अपनी रजिस्ट्री दिखाओ। अगर आप ऐसा करें तो ये आपकी भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। किस तरह? आप ये कहते हैं कि चलो भाई अपनी अपनी रजिस्ट्री लेके आओ और हम सबकी रजिस्ट्री के नंबर सही करा लें, अपने आप सब पहुंच जाएंगे। उन रजिस्ट्रियों में जो आपको गलत नजर आए उसको साइड करना ही वही करना साइड, और जो सही नजर आए उसका नंबर सही कराते चले जाना। आपको आने जाने की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और हम लोग दौड़े चले आएंगे भाई अपनी अपनी रजिस्ट्री लेके अपने आप ये कर दो शुरू, सारी बात ही खत्म, सारे अपने आप सब वही समस्या है ताकि ना मेरे दादा का नाम खराब हो ना मेरे पापा का। बात ही होती है ना कि जैसे महेंद्र यादव की जमीन, अब ये जो खतरा नंबर है मेरे फादर की है। बात यह है कि ये पूरी उन्हीं की फर्द है। उस फर्द के अलावा दादाजी की ज़मीन के भी हाँ लोग हैं जिनको हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा बस आपके खसरा नंबर चेंज हो जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जैसे पापा मर गए 20-25 लाख रुपए डीलर्स ने उठा लिए। कुछ ऐसे अपने ही लोग हैं जमीन के जो करवा रहे हैं। अच्छा सुनिए मैडम आपने कार्रवाई की है? बात सुन, ये सारी बातें जो आप कह रही हो, मेरे वालिद की जमीन या सब, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। आपकी जमीन आपकी है, हम लोगों को सिर्फ फिक्र इस बात की है कि जितनी जमीन हमने खरीदी है, जितने का पैसा दिया है, रजिस्ट्री करवाई है, वो जमीन हमारी ओके हो जाए। बाकी हमें दुनिया भर की जमीनों से कुछ लेना देना नहीं। आपकी है। आप लोग कुछ भी करो, जैसे है आप अपनी जमीन संभालो, बेचो। ये आप जो कह रहे हैं ना कि आपको सिर्फ अपनी से मतलब है, हाँ, ये आपकी अच्छाई है, आप ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसे मिले कि उन्होंने 50 है पर मौके पे 60-70 कर जाएंगे। अब बताओ कैसे मैं उन लोगों के सामने सर फोड़ूं? अब देखो एक बात इसमें भी इसमें भी, अरे यार मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी बोलने दो ना, मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ तो 2 मिनट रुक जाओ ना। तुम 4 बोलने लगो तो एक बात इसलिए तो आना पड़ा। तूने अभी कहा कि जिसने 50 गज थी उसने 60 गज कब्जा दी। तुम लोग बड़े जिम्मेदार हो। अगर कहीं पे मौका था, सबने तो ऐसा करा नहीं होगा, एक दो ने अगर ऐसा कर लिया कि कहीं 50 गज थी उसने 5 गज और कहीं मौका था किनारे पे बढ़ा ली, या तो उसे बढ़ा लेने दो, चल लेना या तो बढ़ा लेने दो। अब या फिर तुम्हें गवारा ना हो तो 5 गज जमीन के पैसे ले लेना, मैं दिलवा दूंगा। नहीं, यही हम करना चाह रहे थे कि मान लो ना भी दो तो हमें देखिए, अगर जमीन किसी को दी जाती है तो उतनी लिमिटेड हमारे पास है, है ना। अगर एक्स्ट्रा कोई कब्जा ले, मान लो हमारे पास नहीं बच रही उसको एक्स्ट्रा देने के, तो आदमी क्या करेगा? जो बेचारे जिसकी ऑलरेडी हो गई वो तो परेशान होंगे ना। आप सीधे क्लियर कैसे करा? आप सीधे वो काम शुरू कर दो कि खसरा नंबर सही करवाने वाला तो रजिस्ट्री लेके खुद आपके पास दौड़े चले आएंगे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, हम लोगों को भी सुकून हो जाएगा, आपको भी सुकून हो जाएगा। जो जमीन बचेगी वो आपकी जमीन है, हम लोगों को उससे कुछ लेना देना नहीं। पहले 8 महीने के अंदर अंदर जितने फ्रॉड रजिस्ट्री हुए हैं उन लोगों को थोड़ा सा खाली करवाना पड़ेगा ताकि जो जिनके चले गए ना उनको मिल पाए। 8 महीने के अंदर जो फ्रॉड रजिस्ट्रियां हुई हों, जो भी हुआ हो, जितना फ्रॉड हो रहा है, उनका आप खसरा नंबर सही ना करवाना। जो फ्रॉड रजिस्ट्रियां हुई हों उनका ना करवाना। ये मतलब जो पहले की रजिस्ट्री है 13, 14, 15 की जो रजिस्ट्री हैं उनको आप करवा दो, और उसमें आपका एक बहुत बड़ा बड़प्पन साबित होगा
कि वाकई ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं जमींदार। रजिस्ट्रियों में शुरू में अगर खतरा नंबर गलत भी हो गया था तो आज उनकी औलादों ने उसको सही करा दिया। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा मैसेज चला जाएगा और उस मैसेज का शायद तुम्हारे जहन, पढ़ी लिखी लड़की हो, समझ रही हो बात को, शायद हर बात हर आदमी के जहन में नहीं होती है। मैं बता दूं एक बात कि अगर आप लोग ऐसा कर लिए तो हम लोगों की क्या 50 गज, 40 गज, 100 गज, 70 गज जमीनें हैं। जमीनें सब अभी भी तुम्हारी हैं। उन जमीनों के रेट ही इतने मिल जाएंगे तुम्हें कि अगर किसी जमीन का आज तुम्हें 10 लाख रुपया मिल रहा है तो ये काम जिस दिन तुमने कर दिया उसी दिन उस जमीन का तुम्हें 25 लाख मिलेगा। ये मेरी देखी हुई बात है, उम्र के हिसाब से मैं अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। और आप ऐसा कर दो, बहुत बेहतर होगा तुम्हारे लिए और पेपरों में सब में तुम्हारी तारीफ छा जाएगी। और हम लोग खुद करेंगे तारीफ, मीटिंग करके वीडियो बना के बोलेंगे इस बात को हम। और सवेरे तुम पेपर में पढ़ लेना ये बात। बस आप अगर, हाँ बताइए मेरे लायक, हाँ फिर बताइए। नहीं, आप इस बात की जिम्मेदारी लीजिए थोड़ा सा आपस में ही, कि थोड़ा जो फ्रॉड कर रहे हैं उनसे थोड़ा बचें और जो सही करवाना चाहते हैं उनको थोड़ा सामने लाएं। और हमें एक एक जगह जाने दिए, हमारे लिए हाँ अवैध चीज़ें ना हो, है ना, और गलत बातें ना हो। किस बात पे देना पड़ेगा? वो किस लिए देना पड़ेगा? सही करने के लिए पैसे किस बात में देना पड़ेगा? नहीं, धोखा ना हो इसीलिए तो हमारा अब ये तो टीटू भाई क्या बोल रहे हो? अरे रुक जाओ। टीटू भाई क्या बोल रहे हैं, बोलो। दीदी मेरा एक सवाल है, अगर मेरा 819 नंबर है, खसरा नंबर, अगर मैं ठीक कराऊंगा, जो आप या तो रजिस्ट्री चेंज कराएंगे या उसमें अमेंडमेंट कराएंगे। अगर चेंज कराते हैं तो मैंने सुना है कि कुछ है ना पैसे मांगते हैं, 2000 रुपये गज दो या 1000 रुपये गज दो। बिल्कुल पापा ने 500 रुपये गज शुरू किया था। हाँ 500 रुपये गज वो बिल्कुल ले रहे थे। हाँ, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि अब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। पैसा लगेगा? बिल्कुल पैसा ये लगेगा। पैसा लगेगा 500 रुपये गज? 500 रुपये गज या 1000 रुपये गज? अच्छा 1000 रुपये गज, नहीं। प्लस हमारा जो स्टैम्प ड्यूटी लगा था वो पैसे लगेगा? नहीं, हमारे लिए अगर तो बहुत एफर्ट्स हो रहे हैं। अगर कोर्ट से अगर आप करा लेते हैं, शायद कोर्ट से की कैसे? प्रोसेस है। कोर्ट से कैसे होगा? नहीं, रजिस्ट्रार से होगा, कोर्ट से हो जाएगा। पेपरों में जो पैसे लगेंगे वो भी तो इशू है, दिलीप सिंह और गंगाराम वाला। दिलीप सिंह, तो अब हमें फाइल कोर्ट में लगानी चाहिए या आपके थ्रू हमें आना चाहिए? नहीं, हमारे थ्रू इसलिए आना चाहिए कि हमें ये पता हो कि इतनी गज मैंने आपको दे दी तो वहाँ पे जितनी बीघा लैंड है उसमें से मैं काटती जाऊँ। तो ये तो मैम ये सोचो कि अगर मैंने 100 गज लिया है, 100 गज को मैं पहले 1 लाख रुपए तो आपको दूंगा। नहीं, पहले आपके नंबर चेंज होंगे। हाँ तो नंबर चेंज कराने, रजिस्ट्री कराने का मैं 1 लाख रुपए दूंगा आपको, फिर 1 लाख रुपए में स्टैम्प ड्यूटी और जो पेपरों में खर्चा है, पेपर में आगे 80,000 रुपए खर्चा आ रहा है 100 गज की रजिस्ट्री में आज की डेट में। 1 लाख रुपए आपको दूंगा तो मेरा तो 2 लाख रुपए। हमको नहीं देना है, खाली पेपर का ही देना है। आपको नहीं देना, जो रजिस्ट्री करेगा जेन्युइन नंबर में उसको पैसा नहीं देना। वो चीज बताई है ना 500 रुपये गज के साथ जो सरकारी खर्चा चेंजिंग में होगा वही देना है। वो नहीं देना मुझे। नहीं, वो आपको देने हैं बिल्कुल। 500 रुपये गज जिस तरह से पापा कर रहे थे वैसा करना ही पड़ेगा। 500 रुपए गज मुझे 50,000 रुपए 100 गज की रजिस्ट्री पे आपको देना है, प्लस मेरे को 80,000 रुपए स्टैम्प ड्यूटी और स्टैम्प पेपर में खर्चा करना है, यानी 1,30,000 वीडियो रुपए। बनाए चाहे वीडियोग्राफी करे, उससे क्या मतलब है? हमें कब्जे आप वीडियो बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका लिख गया, ये समझो आपने नहीं, कहा। बिल्कुल आप लिख लीजिए, इसको रिकॉर्ड करवाइए, प्रॉपर लिखिए, मैं आपको यहीं मिलूंगी। 1,30,000 मेरे घर का एड्रेस भी आप ले लीजिए, वो वहीं मिलूंगी मैं आपको। अच्छा ठीक मैं है, लेके आपके पैसे भागने नहीं वाली हूँ, मैं चंदर नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है ना? और नहीं हूँ मैं, ये पॉइंट है आपका। है ना? मेरा घर है, मेरे पास लोग आ रहे हैं इसलिए मैं आ रही हूँ। चंदर को विश्वास करा दिया, हमें नहीं पता था ना कि वो ऐसा करेगा हमारे साथ। करा तो उसने, उसके पास जीपी एमपी से मंगवाई है उसने, मैम आपके फ्रॉड फादर ने रजिस्ट्री है। मैम आपके फादर ने जीपीए दिया, उसकी आप कॉपी है निकलवा हमारे लीजिए, निकलवा लीजिए, मैंने निकलवा ली है। पास। उसके पास उसकी कॉपी है हमारे पास। तो मैंने भी निकलवा ली, वो एमपी की है। तो कहीं की भी हो, मतलब फादर को भी वो पैसे नहीं पकड़ाते थे। कई लोग तो ऐसे हमें नहीं हैं, बताना क्या तो बस आपको नहीं पता, आपके साथ नहीं हुआ। हम तो पेपर कोई डॉक्यूमेंट से मांगे। कोई बेचारा जो था ना, आप तो बिल्कुल एजुकेटेड है, आपने डॉक्यूमेंट्स मांगे, किसी ने नहीं मांगे। समझ रहे हैं आप? किसी ने नहीं मांगे। मैं तो कोर्ट में गया, रजिस्ट्री होगी।
आपने बिल्कुल अच्छी बात दिखाई ना, आप जैसे एजुकेटेड लोगों ने ली है यहाँ पे ज़मीन, तभी तो हम इतना अच्छे से कर पा रहे हैं चीज़ों को। लेकिन जो लोग नहीं जानते, आज तक लोगों को मिला था कि मैं कहाँ जाके कराऊँ, तो उन लोगों का क्या होगा? वो कैसे भागेगा? हमारे लिए हाय तो मुझे मेरे घर में पड़ रही है ना, भोग तो मैं रही हूँ, इसीलिए मैं आ रही हूँ।